यार सोचा था ना बोलूँ अवॉइड करे जा रहा था वो कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ हुआ, बड़ी हृदय विदारक घटना हुई। और लोग उसको एजिटेशन भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो 12 साल पहले भी हुई थी दिल्ली वाले केस में, और उसके तो जितने भी थे कल्प्रिट टांग दिया सबको। पर ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं भाई, और रुकना इनका बड़ा मुश्किल है जब तक आप इस आईपीसी के चक्कर में पड़े रहोगे। भाई अब तो कुछ गरुड़ पुराण से कुछ उठा लाओ सजाएं। जो भी आसपास का बिजी चौक होगा ना, कल्प्रेट या जो भी एक्यूज है उसको वहीं पे टांगो 13 दिन के लिए, उतरने मत दो उसे, उसकी लाश वहीं पे टंगी रहने दो। ये स्थान भी वैसे ही होते हैं जैसे एक गांव होता है ना जहाँ से सारे आईपीएस निकलते हैं, आईएएस निकलते हैं, सिविल सर्वेंट निकलते हैं। एक गांव होता है जो सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सन ही पैदा कर रहा होता। एक गांव होता है जहाँ से सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के निकल रहे हैं। तो ये अगर आप देखोगे एक लोकेलिटी ही रहती है, घेटों से बन जाते हैं, वहाँ से ये लोग ये मेंटेलिटी के साथ जीते हैं। अब इसको भाई उन्हीं जगह टांगो। और मैं तो कह रहा हूँ कुछ को तो दिल्ली धौला कुआं पे 24 घंटे टंगे ही रहने दो। वो जो रिंग रोड है ना, जो नीचे से जा रही है ऊपर से वो फ्लाईओवर जा रहा, अब उस फ्लाईओवर पे टांगी दो भाई 3-4 तो। और वहाँ प्रॉपर एक पंडाल लगाओ जहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दो, पर वो टंगे रहने चाहिए। उनकी तेहरवीं वहीं पे करवाओ, ऊपर टांगो और हिलाओ मत उन्हें। घर वालों को रोज़ बुलाया करो, और उनके ये घर वाले भी रगेड़ो। ये हमारा लड़का था, हमें तो कुछ पता नहीं। अबे तुम्हें नहीं पता और किसे पता होगा? क्या कपूत पैदा करा तुमने, लौंडिया जिंदा खा गए यार वो। और वहाँ टंगे रहना चाहिए कि भाई ये मांस का लोथड़ा ही है, आखिरी में समझ में आ जाएगा आदमी को। जब सिर्फ कंकाल बचेगा तो तुमने करा क्या? विधि का विधान तो चलता रहेगा, पर भाई यहाँ पे फिलहाल तो कुछ तो जस्टिस ऐसा कर दो कि बाकी लोग भी सुधर जाएं। ये होने वाला नहीं है इसे फांसी दे, फांसी दे के क्या होगा? रिकॉर्ड भी नहीं करते उसे, लाइव ही कर दो कम से कम फांसी को। उसका आखिरी के 4 घंटे लाइव आने चाहिए टीवी पे, जैसे ये बाकी सारे अंबानी की शादी कवर कर रहे थे। ये पेपराजी को भी बुलाओ भाई वहीं पे सबको। और वो कलकत्ता, अरे यार वहाँ पे इतना देवी का और वो सब पूजा जाता, उसके बाद वो कर दिया। और ये सारी चीज़ें मतलब कलकत्ता में हो रही हैं, उधर वो दिल्ली में हो रही हैं। तुम्हें लग रहा होगा बस ये बड़े बड़े आ गए तो ये बाकी ये हर ज़िले हर स्टेट में मिल जाएंगी। अब कानून पे लोगों को भरोसा रह नहीं गया, मॉब जस्टिस पे उतर आए हैं सब। इस सबसे बड़ा उदाहरण तो ये टूट रहे हैं जो ये बुलडोज़र से घर लोगों के यूपी में, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। लोगों को भरोसा नहीं रहा भाई इस पे, सरकारों को भी नहीं है भरोसा। मतलब लोगों को छोड़ो, वो सरकार को भी भरोसा नहीं है। ये पता नहीं कब देंगे यार। या फिलहाल तुरंत उपाय करो, इससे पहले घर तोड़ो। ये पूरा घर और कचहरी में फंसा रहेगा बंदा, ये क्रिमिनल माइंड ऐसे बिजी रखेंगे। ये है सारी की सारी बातें। वो कहता है अब हम तो देंगे, न्याय देंगे, कहाँ भाग के जाएगा। ये मतलब ये वर्डिंग रहती है जजेस की तो। पर वो हॉस्टिलिटी वो क्रिमिनल्स के बीच में नहीं है भाई, आम जनता के बीच में आ गई है वो लोग डर नहीं रहे हो, उन्हें पता है कुछ क्राइम कर देंगे। भाई वो जिंदा ही खा गया भाई उस लड़की को। मतलब और क्या होता है, मतलब मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा इस पे। ये मिसाल तो बनानी पड़ेंगी भाई, ये ऐसे काम नहीं चलने वाला। ले ही आओ भाई वो शरिया ही ले आओ, सऊदी अरब से कुछ ले आओ यार, कुछ कानून ले आओ यार। गर्दन काटने कूटने वाला को कुछ तो करो। 2-4 तो नहीं, खैर यहाँ तो मेरे को लग रहा 1000-2000 चौक चौक स्क्वायर बनाओ भाई यहाँ तो, हर ज़िले में एक बना दो। उसकी फीड, उसके वीडियो वायरल होने चाहिए यार व्हाट्सएप पे और सब जगह।
भय बिन होए ना प्रीत भैया, भय बिन होए ना प्रीत। और ये भय जो है ये गलत जगह ट्रांसफ़र कर दिया, वो वहाँ प्रीत पता नहीं कौन सा उनका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अभी कुछ दिनों में ये ना कहते कोई वकील आके कि ये तो मेंटली पागल था, तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो ये कह के बच ना निकल जाए। अच्छा वकील लगा तो वो बचा देगा इसे, जितना भी लगे हुए हो, अच्छा वकील दे दो इसे, एक कपिल सिब्बल टाइप का कोई सीनियर एडवोकेट लगा तो वो बचा लाएगा। वो सारी चीज़ें होंगी, वो कहते गए तो मेंटली अनस्टेबल था, अब कर लेना तुम क्या करोगे। कोई कह रहा है कंपनसेशन दे दो, वो डॉक्टर कह रहे हैं एलुमनी, कोई नहीं बोला भाई, जितने थे सारे पुराने डॉक्टर पढ़े लिखे हो सब वो पैसे छाप रहे हैं, और ज़्यादातर स्टेट के बाहर ही हैं। हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है AIG करके, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रेंटोलॉजी शायद, तो AIG में मैं गया, वहाँ भाई सारे का सारा बंगाल आ रखा, वहाँ टिकट 3-4 लैंग्वेज में चल रहे, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और बंगाली। मैं बोला तुम्हारे यहाँ डॉक्टर नहीं है? कह रहे हमारे यहाँ के डॉक्टर चोर हैं, सेकंड ओपिनियन के लिए आ जाते हैं। ये 2 ओपिनियन आई, मतलब एक चोर है और एक ले आते हैं। वो वहाँ पे पूछा मैंने यार ये बंगाली में टिकट, तुम यहाँ तेलुगु, मतलब समझ में आता मेरे को। हॉस्पिटल बड़ा है, मेरे को लगता है नॉर्थ इंडिया भी आ रहा, नहीं तो सारे बंगाली घुसे हुए हैं उसमें, बंगाली नहीं भेजा था मेरे को भी। तो इसको लोग चाह रहे हैं कि अभी कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। भाई उन्हें टांग भी दिया, कुछ नहीं होने वाला। फिर 1 को 10 को तुम फांसी दे दो, कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी फांसी देने में उसे कई साल लग जाएंगे, या कहीं कल ही दे दो यार, क्या हो रहा है उससे, जाने वाला गया और आगे कोई कुछ नहीं होना है वाली मिसाल। क्योंकि हर एक केस के लिए इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव होके कोई भी चीज़, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एजेंसी नहीं लगती। वो कहेगी यार यही काम रह गया क्या हमारे को इन्हें टांगने का, क्योंकि वो बड़ी कंफर्ट जोन में रहते हैं, ऑफिसर हो गए या गवर्नमेंट हो गई, तो ये सब पदाधिकारी जितने भी हैं बहुत आराम से जीते हैं, उन्हें वो परवाह नहीं है, उनकी बेटियां बहुएं सब सुरक्षित हैं, गनर जा रहे हैं, शैडो चल रहे हैं साथ में। तो आम जनमानस मर गया। परवर्ट, साइकोपैथ, निम्फोमैनिक, पता नहीं कौन सी टर्म इनके लिए यूज़ करोगे, मैन ईटर, क्या क्या बोले। मृत्यु भी इसका, मृत्यु दंड भी इसका इलाज नहीं है भाई, ने टांगो भाई, पब्लिकली एग्जीक्यूट करो और इसे डेड बॉडी भी उतारने नहीं देना, अब फांसी देनी है बस, ये इंजेक्शन हो या और कोई काम नहीं होगा, फांसी दो ही ना, टंगने दो, लाइव टेलीकास्ट करो उसको, और जो ना करे उसका लाइसेंस रद्द कर दो न्यूज़ एजेंसी का। पूरे 3 दिन ये ही चित्रहार चलाओ, सोशल मीडिया पे भी चलाओ, साइट्स पे भी चलाओ, टीवी पे भी चलाओ, जहाँ जहाँ चला सकते हो चलाओ, और 4 लठ इनके ह्यूमन राइट्स वालों को दे देना बस। ये सिर्फ यहीं पे आके ये गुलेबिल से सिचुएशन है, सऊदी अरब में कोई नहीं बोलता, ये सिर्फ यहीं आके बोलेंगे। मतलब आदमी को समझ नहीं आ रहा है यार, पढ़ लिया लिख लिया, मतलब डॉक्टर उससे ज़्यादा क्या पढ़ोगे यार तुम, आदमी को समझ नहीं आ रहा है मैं बचूँ कहाँ, मैं पक्का घर है, गेटेड सोसाइटी है, बट उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं। अब बड़ी असहाय वाली स्थिति हो रही है। ये टेक्नोलॉजी और ये पैकेज और ये सब, ये सारे धरातल पर रह जाएंगे, क्योंकि जिनसे तुम्हारा मुकाबला है वो, उनको पर्पस ही नहीं है लाइफ में। ये वाला होता है ना, एक रूल के साथ लड़ते हो आप कि हाँ भाई ये 5 नियम है, मेरे भी ये 5 है, अब फाइट करेंगे, नहीं उनका वो नहीं है भाई, तुम लेके आओ वो बैक स्टैबिंग कर देंगे, क्योंकि उनके पास तो 24 घंटे यही काम है, तुम लगे रहो इनमें, EMI देने में, घर लेने में, ये सब फंसे रहो। पर अब करें भी क्या यार, यही काम रह गया तो फिर बाकी कौन क्या काम करेंगे, हम घर पे कहाँ क्या करें बताओ, घर पे कैसे मतलब
सारी चीज़ें हैं, बच्चों को भी पढ़ाना, वो एक्सपेंसेस रहते हैं अपने डेली हाउस होल्ड के भी। तो अब आदमी को समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो प्ले कार्ड लेके निकल गए 4-5 दिन, अब क्या करेंगे उसके बाद। फिर एक वेट करते हैं 12 साल का, और ऐसा नहीं है ये 12 साल बाद हुई है, सैकड़ों घटनाएं हो गई। तुम इनका घर गिरा दो, कुछ कर दो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इन चीज़ों से। ये एक लिमिट तक ही है भाई। और इनके घर वालों को भी जेल में डालो यार। ये क्या है, वो लड़का और वो बाकी सारे घर वाले बच गए, इन्हें भी उठा के जेल में डालो घर वालों का। पता रहना चाहिए ना यार, तो तुम्हें अलार्म बजाना चाहिए था, ये साला परवर्ट हमारे घर में पल रहा है।